चलिए आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या कहा है, कोण बी समकोण है। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज पाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी, यानी कोण बी क्या है, समकोण। तो हम जानते हैं कि कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। आप और बच गया बी, तो समकोण हो गया, बच गया इसमें ए और सी। तो ए और सी को हम दोनों भुजा में से कहीं भी लिख सकते हैं, ए और सी। अब चलते हैं, इसमें दिया हुआ है BC बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, हाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण और कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो सबसे पहले हमको कर्ण निकाल लेना है, काहे कि इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB इसका मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें AB का मान पता है, BC का मान पता है, लेकिन AC का मान नहीं पता। AC क्या है, कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का हम मान निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का मान क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का नाम है AC, कर्ण का नाम क्या है, AC, यानी यहाँ पे रख देंगे AC का स्क्वायर, और लंब यानी देखिए AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर। अब चलेंगे हम AC का मान निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB, यानी AB का मान 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी 7 का स्क्वायर। 24 का करेंगे हम, 24 का हो जाएगा 576 और 7 का हो जाएगा 49, यानी 576 और 49 हो जाएगा आपके पास 625, यानी यहाँ देखिएगा AC स्क्वायर, यानी AC बराबर स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा रूट में, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, यानी AC का मान कितना हो जाएगा, 25। अब देखिएगा थोड़ा जगह की कमी है, इसको इधर से लिख देते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिएगा AC का मान आ गया 25, यानी AC कर्ण का मान कितना दे दिया, 25। अब चलेंगे, अब हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पहला में पूछा है साइन ए, यानी पहला में क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान। साइन ए यानी कि साइन का चलेंगे, साइन ए यानी हमको कोण थीटा का मान क्या लेना है, ए, यानी साइन ए, यानी देखिए यहाँ पे थीटा का मान हमको लेना है ए। अब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, लंब, यानी साइन का फार्मूला होता है अनुपात वाला लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए के लिए, तो ए या थीटा के लिए, इसके लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाला 7, यानी 7। अब बटे कर्ण, कर्ण तो हमेशा चेंज नहीं होता है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण, यानी 7/25। अब चलेंगे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, अब देखिएगा आधार यानी किसके लिए, ए के लिए, तो ए के लिए सामने वाला लंब और ये वाला कर्ण, तो बच गया 24 जो आधार, यानी 24 आधार। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण हमेशा क्या रहेगा, 25, कर्ण हमेशा 25। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा में चलते हैं। दूसरा पूछ रहा है साइन सी इंटू में कॉस सी, साइन सी के लिए, तो साइन सी के लिए लंब बटे फार्मूला सेम ही रहा, फार्मूला चेंज नहीं होगा, लंब बटे कर्ण। और सी के लिए देखेंगे तो सी का मान के लिए लंब हो जाएगा 24, लंब हो जाएगा
24 और कर्ण तो हमेशा 25। अब चलेंगे कॉस सी के लिए। कॉस सी यानी आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा इसका आधार, तो देखिएगा सी के लिए, तो सी के लिए लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7 का। कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा बता रहे हैं, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, और जो बच जाता है जो आधार, तो इसके लिए आधार हो जाएगा 7 और बटा में 25। चलिए ये आपका सॉल्यूशन खत्म हुआ, देख लीजिए।